बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज बात करेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में राइज जमहूरी निज़ाम हुकूमत के हवाले से और ख़ुसूसन करंट अफेयर्स में इस वक्त हॉट इशू है एक पीटीआई के रुकन जो हैं शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि कैसे वो गिरफ्तार हुए, क्यों कर गिरफ्तार हुए, फिर वो जुडिशल चले गए, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने जब दोबारा उनको रिमांड की लेने की कोशिश की तो पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आपस में किन किन मसाइल से गुजरे। यकीनन आज पाकिस्तान के लोग जो कि महंगाई की चक्की में ऑलरेडी पिस रहे हैं, हर इंसान जो पाकिस्तान में इस वक्त बसता है किसी न किसी मुश्किल का शिकार है, खुसूसन महंगाई के हवाले से। मुल्क जो है उसकी इकॉनमी IMF के ऊपर मुनहसर है और जमहूरी ताकतें जो हैं वो यकीनन इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही होगी कि कैसे इन मामलात से निपटा जाए, लेकिन उसके साथ साथ एक मज़का खेस कैफियत जो है वो भी देखने को मिल रही है। आज जो हमारा नौजवान है, हमारी माएँ बहनें जो घरों में बैठी हैं, वो यकीनन कोई खुश तो ना होंगे कि एक तरफ उनके घरों में खाने का फुकदान पैदा हो चुका है, बच्चों की फ़ीसें कहाँ से दी जाएं, बिजली के बिल कौन देगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए पेट्रोल फैक्टर जो है वो हिट कर रहा है। ऐसे में अगर टीवी ऑन कर लें तो उसमें इंतहाई एक गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम, इन सब चीज़ों की वजह क्या है और ये कैसे दूर होगा, इसके ऊपर तो एक सैर हासिल प्रोग्राम की भी ज़रूरत है और कुछ एक्सपर्ट्स ओपिनियंस की भी ज़रूरत है। उस पर इंशाल्लाह जल्द हम उस पर एक तफसीली प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन सरेदस्त जो दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है कि इंतहाई गैर संजीदा लोग जो हैं वो सियासी जमातों में घुसे हुए हैं और सियासी जमातों में माजरत के साथ उसमें भी जो जमहूरियत के साथ एक और टच जो पाया जा रहा है वो बड़ा तशवीशनाक है। किसी भी जमात का अगर कोई लीडर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अगर कोई बयान देता है तो यकीनन पार्टी के अंदर बाकी जो लोग हैं किसी में शायद इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो उसकी तस्हीह करने की शायद कोशिश भी कर सके। ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। मैं इस हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि जब हम इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम हुकूमत की बात करते हैं तो उसमें यकीनन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ना होना ये भी उसका जिम्मेदारी में आएगा। प्लस जो लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो इलेक्टेबल्स की एक टर्म बड़ी मशहूर हुई, इलेक्टेबल्स के खाते में जो लोग आ जाते हैं असम्बलियों में, या फैशिज़म के नतीजे में जो लोग लीडरशिप के करीबी रिश्तेदार होते हैं, दोस्त यार होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग आके निकल के आ जाते हैं। प्रॉपर सीजन लोग आगे नहीं आ रहे। ग्रास रूट लेवल की जो आप कह लें जो रेशियो है वो ना होने के बराबर है। फॉरेन नेशनल्स का क्या काम है कि वो इंतहाई अहम मामलात के ऊपर ऑन एयर आकर बात करें, क्योंकि उन्हें सियाको सबाक का अंदाज़ा ही नहीं है। इन बातों की अगर तफसील में जाएंगे तो इंशाल्लाह एक वाज़ेह सूरत हाल सामने नज़र आ जाएगी। मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है इन चीज़ों को दुरुस्त करने की, लेकिन इन मसाइल का हल जो है बज़ाहिर जो दिखाई देता है वो यही है कि आप मैच्योर पढ़े लिखे सीजन लोगों को आगे लेके आए। एक इलेक्टेबल जो देगे पका के लोगों को खिला सकता है, बड़े बड़े डेरे खोल सकता है,
या वो अपने पैसे के बलबूते पे पार्टी फंड दे के आगे आ जाता है। और इलेक्शन प्रोसेस बदकिस्मती से इतना महंगा है पाकिस्तान में। पिछले दिनों फाफिन की एक रिपोर्ट आई, मैं तो जो है उसकी तारीफ करूँगा, उसकी भी तफसील शायद आप लोग नहीं जानते, जिसका एक जुमले में अगर मैं उसकी वजाहत करना चाहूँ तो वो ऐसी होगी कि फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक भी पाकिस्तान का जो सियासी सिस्टम है इसमें पैसे का बेतरतीब इस्तेमाल है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि प्योर पाकिस्तानी, प्रो पाकिस्तानी और सेंसिबल लोग जो है उनकी तादाद बहुत कम है हमारी असम्बलियों में, हमारे इस जमहूरी निज़ाम हुकूमत में, सियासी जमातों में। स्पोक्समैन जितने बनते हैं सियासी जमातों के, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो सेंसिबल हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने वज़न से ज़्यादा बात कर जाते हैं, उनके ऊपर कोई लिमिटेशंस, कोई चेक बैलेंस नहीं है। और खालिस्तान जो लीडर है, लीडर जो बात कह दे उसके ऊपर तो कोई दूसरा बंदा एतराज़ ही नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जमहूरी निज़ाम जो है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। सियासी जमातों के अंदर डिक्टेटरशिप पाई जाती है, जबकि जमहूरियत जो है वो ज़िद है आमरीत की। तो जब लीडर जो है वो उसके ऊपर भी चेक बैलेंस नहीं है, और फिर लीडर के बाद जो नीचे उसका जो नेटवर्क है, किन लोगों का इंतखाब करना है, किन लोगों को असम्बलियों में भेजना है, किन को टिकट्स इशू करने हैं, और फिर जब असम्बलियों में वो सब लोग पहुंच गए तो उन असम्बलियों में से चुनाव करके किस किस बंदे को तर्जमान मुकर्रर करना है, या उसको वजारत देनी है, या उसको मुशीर बनाना है, ये सारे प्रोसेस जो हैं, जब तक इसके अंदर प्रॉपर आपस में बैठकर सारी जमातें और इलेक्शन कमीशन अपना रोल ना अदा करे, जब तक मैं समझता हूँ कोई बेहतरी नहीं आएगी। और ये जो शुगर लगा हुआ है हमारे टीवी पे पिछले एक हफ्ते से, आजकल लोगों ने ड्रामे छोड़ के वो शुगर को एंजॉय कर रहे हैं। कहीं आपको एक्टिंग दिखाई दे रही है, कहीं आपको कुछ सच दिखाई दे रहा है। मैं ज़ाती तौर से इस बात को कंडेम करूँगा कि अगर किसी भी सियासी नुमाइंदे के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ। तशद्दुद तो किसी के भी ख़िलाफ़ अगर होगा, किसी पर भी तशद्दुद होगा तो वो गलत है, क्योंकि आइन और कानून की रूह से आप किसी बंदे को अगर चार्ज करते हैं तो ठीक है, आप उसको उठाएं, उसके ऊपर जो भी कोई लीगल प्रोसेस है उसको आप कंटिन्यू करें। किसी को मारने की तो इजाज़त है ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल किसी ने किसी को मारा है, लेकिन जिस तरीके से वावेला हो रहा है, जिस तरीके से शोर मचाया जा रहा है, मसलन ये बड़ी गलत रवायत है। पिछली गवर्नमेंट में हमने देखा कि PMLN के बेशुमार लोगों को साल 1.5 साल 2 साल बगैर किसी उसके रखा गया। बाद में उनको बड़ी अदालतों से जाकर रिलीफ मिल गया, पता लगा जी वो बेचारे मासूम थे, बेगुनाह थे, लेकिन साल साल अंदर रहे। उनके 2-2 3-3 महीने रिमांड भी चलते रहे, वो भी गलत था। और आज जो कुछ हो रहा है, अगर कुछ फैक्चुअल ग्राउंड के ऊपर हो रहा है तो वो 2-4-6 दिनों में ज़ाहिर है वो वाजे हो जाएगा। उसका इतना वावेला कि खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, कोई गैर अखलाकी उसके साथ जो है वो ऐसी हरकत भी कोई हुई हैं। मतलब ये एक शुगल वाला प्रोग्राम चल रहा है। पाकिस्तान जो है वो किसी शुगल का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और 24 करोड़ आवाम जो है वो बड़ी दुखी है इस वक्त, और मसाइल में घिरी हुई है। उसकी तवक्को यही है कि जो भी गवर्नमेंट में आके बैठे या जो भी कोई अपोजिशन में हो, वो उनकी फलाह बहबूद की कोई बात करे। यहाँ पे तो जैसे 2 ग्रोहों की या 3 ग्रोहों की आपस में कोई ख़ानदानी या कोई जायदाद की लड़ाई चल रही है, कोई इस किस्म का माहौल बना हुआ है, जो कि इंतहाई मायूस कुन एक सूरत हाल है। इस सूरत हाल को किसी न किसी हवाले से किसी न किसी को एड्रेस करना होगा। आइंदा के लिए इन कोताहियों से बचने के लिए, गलत लोगों की सिलेक्शन ना हो, इसके ऊपर कुछ सैर हासिल गुफ्तगू इंतहाई लाजम हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 24 करोड़ आवाम का है, ये किसी एक सियासी जमात का नहीं है, किसी फ़र्द वाहिद का नहीं है। खा वो कोई सियासी जमात का कोई किरदार है या किसी वो और इदारे का किरदार है, कोई भी फ़र्द वाहिद जो है या एक ग्रोह जो है वो पाकिस्तान की मलकियत का जो है वो नहीं कर सकता कि जैसे कि वही उसका मालिक बन चुका है, वही उसकी बेहतरी के लिए लाज़िमुल मलज़ूम हो चुका है। खुदारा
को होश के नाखुन लें, पाकिस्तान को कोई एक नया सा कोई रंग ना दें। ये पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना, इंशाल्लाह ताक़यामत रहेगा। कायदे आज़म और उनके ना जाने कितने लोगों ने साथ कुर्बानियाँ दी, बड़े मुश्किल माहौल में बड़े अच्छे अंदाज से इस अलग मुल्क के लिए एक जो नीड थी उसको जस्टिफाई किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना। बेशुमार लोगों ने अपनी जायदादें, अपनी नस्लें वहाँ पे तबाह बर्बाद हुई, लेकिन हिजरत किया, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में वो रहे। कुछ मुकामी थे, कुछ हिजरत वाले लोग थे, सब रहे, बड़ी उम्मीदों के साथ रहे कि हमारा अपना वतन बन गया और इसमें हम अपने आज़ादी के साथ, अपने मजहबी आज़ादी के साथ इसमें रहेंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जूं जूं वक्त गुजरा और आज हम जहाँ खड़े हैं 75वीं सालगिरह मनाने के बाद, आज हम जब टीवी ऑन करते हैं तो बड़े दुख में चले जाते हैं कि ये जो मसीहा है, ये मसीहा हमारे मसाइल हल करने के बजाय ये तो खींचातानी में लगे हैं। जैसे पाकिस्तान एक चादर का नाम है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है। इंतहाई दुख का आलम है। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर पब्लिक में भी निकलेंगे और मज़ीद को इसके ऊपर जो है बेहतर जो तजावीज़ के साथ एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इस पाकिस्तान को जिस अंदाज में चलना चाहिए, जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, जो पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, उसके ऊपर फोकस किया जाए। इस पाकिस्तान को अच्छे तरीके से चलाने के लिए दावे किए जाएं, ना कि इसकी मलकियत के दावों के साथ पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया।